तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइसेप्स के बारे में। ट्राइसेप्स एक ऐसा मसल है जो कि हमारे आर्म्स का पार्ट होता है। तो अगर आपको अपने आर्म्स बड़े करने हैं तो ट्राइसेप्स पे ध्यान दीजिए। बहुत लोगों को लगता है कि आर्म्स का मतलब होता है बाइसेप्स। ऐसा नहीं है, और ट्राइसेप्स भी आर्म्स का एक हिस्सा है। और इसमें ख़ास बात ये होती है कि आप बाइसेप्स से ज़्यादा ट्राइसेप्स को ट्रेन कर सकते हैं। इसमें एक ट्राइसेप्स का एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। वो सबसे बड़ी मसल होती है जो कि हम लोग आगे मसल एनाटॉमी में देखेंगे। तो वो जो मसल है वो लंबा होने की वजह से, वो बड़े साइज होने की वजह से अगर आप उसको प्रॉपर ट्रेन करते हैं तो वो आपके आर्म्स के साइज में चार चांद लगा देता है। तो आइए देखते हैं ट्राइसेप्स मसल्स की एनाटॉमी को। तो गाइस आज हम लोग ट्राइसेप्स की मसल एनाटॉमी देखेंगे। तो ये जो हमारा पोर्शन है, ये इसे हम लॉन्ग हेड कहते हैं, इस वाले पोर्शन को। इस लॉन्ग हेड के नीचे एक छोटा सा ये मीडियल हेड होता है, और ये जो पोर्शन है इसे हम लैटरल हेड कहते हैं। और ये जो मीडियल हेड है वो यहाँ पे भी थोड़ा सा होता है, एक लैटरल हेड के नीचे और लॉन्ग हेड के नीचे मीडियल हेड होता है। ट्राइसेप्स जो है, जैसा नाम हमें पता चल रहा है, ये तीन मसल से बना होता है। पहला पहला लॉन्ग हेड, फिर दूसरा लैटरल हेड, तीसरा ये यहाँ मीडियल हेड जो कि यहाँ भी होता है। तो तीन मसल के कंबाइंड होने से ये इसे हम ट्राइसेप्स कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा मसल होता है, देख के ही पता चल रहा होगा, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। तो अब हम लोग इसके बेसिस पे समझेंगे कि इसकी पार्टिकुलर एक्सरसाइज कौन कौन सी है। अब हमें पता चल गया कि ट्राइसेप्स के मसल कौन कौन से हैं, और अब हम लोग बात करते हैं उसके एक्सरसाइजेस के बारे में। तो मैं कुछ एक्सरसाइज के ही नाम लूँगा, जैसे कि स्कल क्रशर। वो आपको तीनों हेड यानी लॉन्ग हेड, लैटरल हेड और मीडियल हेड तीनों को टारगेट करती है। ज़्यादातर हिस्सा वो लॉन्ग हेड को टारगेट करती है। फिर उसके बाद आता है ओवरहेड प्रेस। वो भी तीनों मसल को टारगेट करती है। डायमंड पुशअप लैटरल हेड को टारगेट करती है। ओवरहेड प्रेस, जैसा हमने कहा, तीनों मसल को टारगेट करती है, पर वो भी आपको लॉन्ग हेड को ज़्यादा टारगेट करती है। फिर पुली पुश डाउन मीडियल हेड को टारगेट करती है। तो ये सारे इसके साथ और भी ज़्यादा और भी एक्सरसाइज है। बेंच डिप प्रेस, फिर से डीप बार प्रेस, फिर ओवरहेड पुली, फिर उसके बाद किक बैक। ये सारे एक्सरसाइज होते हैं ट्राइसेप्स के। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे अलग अलग एक्सरसाइज के फॉर्म, उसके परफॉर्मेंस। फिलहाल आपको जिम में जाके ये एक आइडिया मिल गया होगा कि ट्राइसेप्स के कौन कौन से मसल्स होते हैं, और मैं कोई अगर पार्टिकुलर एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ तो वो किस पार्ट को जाकर हिट करती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और एक बात मैं फिर से बार बार ये कहता हूँ कि मसल एनाटॉमी को समझना जानना बहुत ज़रूरी है। आप नाम याद ना रखें, बट उसका जो शेप है, जो मसल है, उसकी एक ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में होनी चाहिए, उसकी एक छवि आपके दिमाग में होनी चाहिए।
ताकि आप एक्सरसाइज करते वक्त ये डिसाइड कर पाओ कि आप किस मसल को टारगेट कर रहे हो, कैसे टारगेट कर रहे हो। क्योंकि कई लोग जो है वो सेम मसल ग्रुप को ही बार बार टारगेट करते हैं अलग अलग एक्सरसाइज के थ्रू, जो कि उतना जरूरी होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता कि वो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो पार्टिकुलर किस मसल को टारगेट करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। आपका एक एक कमेंट कीमती है। और आशा करते हैं कि आपके घर में फेस्टिवल अच्छे से मन रहा हो, दिवाली अच्छे से मन रहा हो। अब छठ आने वाली है, तो अब छठ में भी ज़ोर शोर से तैयारी में लगे, और इस बीच में भी अपने फिटनेस का भी ख्याल रखें ज़रूर से ज़रूर। बाकी फेस्टिवल में मैं फिर से कहूँगा कि थोड़ी बहुत पकवान, थोड़ी बहुत क्या, फेस्टिवल के दिन तो जम के खानी चाहिए। अगर आप हमेशा याद रखो कि अगर आप ओवरऑल ईयर में डिसिप्लिन्ड हो तो फेस्टिवल में आप खुल के एंजॉय कर सकते हो। तो अगर मान के चलो कि आपका गोल फिट रहने का है तो आप फेस्टिवल में एंजॉय कर सकते हो। जी भर के घर वालों के साथ पकवान का लुत्फ़ उठा सकते हो, दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हो फेस्टिवल में। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखें और फेस्टिवल में पार्टी करें, पकवान खाएं, जो भी है मिठाई विठाई सब खाएं, प्रसाद जो भी है अच्छे से खाएं और अच्छे से खुशियाँ मनाएं। बाकी इसके साथ ही अपना वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। हैप्पी छठ पूजा टू ऑल।